एक बार तालियां बजाएं। मैं अपनी सुप्रसिद्ध कविता गन्ना रस सुना रहा हूँ। साहब गन्ना रस देहात का आदमी हूँ, देहाती परिशिष्ट उठाया, उस देहात के बीच में रहने वाला आदमी आप सबके बीच में एक विषय रखता हूँ। सारी माता बहनों को प्रणाम करता हूँ। एक बार आपकी तालियां भी मैं सुनना चाहता हूँ। मुझे लगे कि आप भी कवि सम्मेलन सुनने के लिए आइए। एक बार एक साथ तालियां बजा और मेरा गन्ना रस कविता सुनिएगा। प्रणाम करता हूँ। गन्ना लाठी की शक्ल का होता है। आपके इधर गन्ने की खेती कैसी होती मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे इधर गन्ने की खेती होती है। जमीन जोत कर उसकी क्यारियां बनाई जाती है, क्यारियों में पानी बहाकर कीचड़ किया जाता है और गन्ने की डाली डाली काट कर उसमें रखकर उसको दफना दिया जाता है पैर से। साहब ये मेरे यहाँ की विधि है। मैं नागपुर के बस स्टैंड से कवि सम्मेलन के लिए जा रहा था, तो वहाँ पर एक कोल्हू से गन्ना रस निकालने वाला आदमी खड़ा था। मैं दोस्तों के साथ बात कर रहा था, यार मेरे पास हास्य रस का कवि, वीर रस का कवि, श्रृंगार रस का कवि है। तो गन्ना रस निकालने वाला बोला, भाई साहब आपके कवि और साहित्य में कितने रस होते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे गन्ने में उससे ज़्यादा रस होते हैं। वाह! जो यहाँ हिंदी को जानने पहचानने प्यार करने वाले होंगे और मंच के महापंडित पंडित अशोक नागर जी की उपस्थिति में पढ़ने का साहस करता हूँ, सुनेगा साहब। और जिनको रस का ज्ञान है वो आनंद लेंगे। कविता के अंत तक यात्रा करना कि गन्ना गड़े तो विभत्स रस, गन्ना पले तो वात्सल्य रस, गन्ना बढ़े तो श्रृंगार रस। सुनिएगा कि गन्ना गले तो विभत्स रस, गन्ना पले तो वात्सल्य रस, गन्ना बढ़े तो श्रृंगार रस, गन्ना कटे तो करुण रस, गन्ना पीटे तो मीठा रस। मीठा रस साहित्य में नहीं होता है साहब, मीठा रस साहित्य में नहीं होता है। सुनिएगा कि गन्ना गड़े तो विभत्स रस, गन्ना पले तो वात्सल्य रस, गन्ना बढ़े तो श्रृंगार रस, गन्ना कटे तो करुण रस, गन्ना पीटे तो मीठा रस, गन्ना अड़े तो वीर रस, गन्ना पड़े तो रौद्र रस, गन्ना सड़े तो सोम रस, गन्ना सड़े तो सोम रस, गन्ना सड़े तो सोम रस। सोम रस को शराब कहा जाता है, जिसे घूट घूट पीने में कुछ लोगों को बड़ा मजा आता है। सोमरस के भी अपने मजे साहब। यहाँ तो सरपंच महोदय ने बहुत अच्छी व्यवस्था करके रखी है। कहीं कहीं बड़ी तकलीफ। एक जगह कवि सम्मेलन के बाद मैं सोने के लिए गया तो वहाँ देखा हॉल में बहुत सारे मच्छर। मैंने आयोजक महोदय से कहा, भाई साहब इतने सारे मच्छरों के बीच में सो कैसे पाऊंगा? बोले देखो कोने में बा साहब सो रहे हैं। मैंने कहा कैसे सो रहे हैं? बोले उनने एक पाव सोमरस ले लिया है। तो मैंने कहा एक पाव सोमरस लेने का मतलब? बोले बा साहब को आधी रात तक होश ही नहीं रहेगा। तो मैंने कहा फिर आधी रात के बाद? तो बोले फिर मच्छरों को होश नहीं रहेगा। मैंने कहा टेक्निक अच्छी है यार, इस टेक्निक को अपनाया जाए। रोज कार्यक्रम थे। मैं एक अंग्रेजी दुकान में गया साहब, मैंने कहा भाई साहब एक पाव सोमरस देना। उस आदमी ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और ऊपर की रेक से निकालकर एक बोतल का कार्टून सामने रख दिया। देहाती आदमी, पहली बार गया था। उस कार्टून को उठाकर मैंने अल्टी पल्टी करके देखा और उस शराब दुकान वाले से बोला, भाई साहब इस शराब की बोतल पे तो एक्सपायरी डेट ही नहीं लिखी हुई है। तो शराब दुकान वाले ने जो जवाब दिया, लगे कि देई के लोगों के मन का जवाब था। उस शराब दुकान वाले ने जो जवाब दिया, लगे कि हर किसी को पता होना चाहिए। उस शराब दुकान वाले ने जो जवाब दिया, लगे कि इस चौक चौराहों पे चस्पा होना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगे तो आपकी तालियां देखना चाहता हूं। मैंने कहा भाई साहब इस शराब की बोतल पे तो एक्सपायरी डेट ही नहीं लिखी हुई है। तो शराब दुकान वाला बोला कि देहाती शराब कभी एक्सपायर नहीं होती, उसको पीने वाला एक्सपायर हो जाता है। शराब कभी एक्सपायर नहीं होती, शराब कभी एक्सपायर नहीं होती, शराब पीने वाला एक्सपायर हो जाता है। और मुझ देहाती को तो ये समझ में नहीं आता है कि जब शराब बेचने वाले को इतना समझ में आता है तो शराब खरीदने वाले को क्यों समझ में नहीं आता है। अपनी अपनी बातें, अपना अपना अंदाज है। विषय है, विषय लेकर पहुंचता साहब। देहाती आदमी हो, देहातियों में भी बड़े बड़े अजीब से खेल होते हैं। पिछले दिनों में उड़ीसा के कवि सम्मेलन में गया। कवि सम्मेलन रात में था तो वहाँ दिन में हमें घुमाने ले जाया गया। तो एक स्कूल में गया मैं। स्कूल में बच्चे खेल कूद रहे थे। मुझे लगा सरकारी स्कूल में पढ़ाई होती है कि नहीं। बच्चों से कहा बेटा तुम्हारे यहाँ पढ़ाई होती है क्या? तो बच्चे जमा होकर बैठ गए। बीच में से एक लड़का खड़ा हुआ, बोले हाँ सर होती है। मैंने कहा कब होती है? तो बोले छुट्टी के दिन होती है।
अरे मैंने कहा छुट्टी के दिन कैसे होती है? बोले शुरू के 3 दिन तो अध्यापक नहीं आते। मैंने कहा बाद के 3 दिन? तो बोले हम ही नहीं जाते। अरे मैंने कहा बड़ा अजीब सा मामला है, तो मैंने पढ़ाई छुट्टी के दिन कैसे होती है? बोले हमारे अध्यापक मोटरसाइकिल से आ जाते हैं चौक में हर छुट्टी के दिन और हमको बता देते हैं बेटा इस हफ्ते फलाना फलाना अध्याय पढ़ लेना, अगले हफ्ते आके फिर पूछ लेते हैं। मैंने कहा फिर तुम्हारा सामान्य ज्ञान ठीक है? बोले सर ठीक होगा। बैठ गए। मैंने कहा चलो मैं एक प्रश्न पूछता हूँ। मैंने उससे प्रश्न पूछा। मैंने कहा बता बेटा 2 अक्टूबर को क्या हुआ था? मेरे हिसाब से इससे सरल प्रश्न हो ही नहीं सकता। तो बच्चे शांत। वहाँ बीच में से एक बच्चा धीरे से खड़ा हुआ। मैंने कहा होशियार बच्चा, बता बेटा 2 अक्टूबर को क्या हुआ था? बोले सर 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। मैंने कहा बहुत खूब। मैंने कहा इसकी हिम्मत, मेरी हिम्मत बढ़ी। मैंने कहा बच्चे को कुछ तो आता है। मैंने कहा बता बेटा 14 नवंबर को क्या हुआ था? तो बच्चे ने उसी शालीनता से जवाब दिया। बोले सर 14 नवंबर को महात्मा गांधी 1.5 महीने के हो रहे थे। अपना अपना अंदाज। बच्चे सोचते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं साहब, बहुत अच्छा सोचते हैं। ये गांव के बच्चे थे साहब, लेकिन शहर के बच्चे। हम आजकल अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में भेजते हैं, लेकिन वहाँ पर उनके साथ क्या होता है? हम पढ़ाई और परसेंटेज की बात तो करते हैं, लेकिन हम अपने बच्चों से संस्कार छीन लेते हैं। ऐसा ही मेरे मोहल्ले में एक बच्चा इंग्लिश स्कूल में पढ़ता है, CBSE पैटर्न में। वो बहुत ऊंची ऊंची बात करता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। और मैं आपको भी बताना चाहता हूँ, जैसे उनको पता चलता है कि उनका पिताजी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हुआ है, तो अपने पिताजी को भी ढंग से नहीं देखते हैं। हालांकि फीस उनका पिताजी ही भरता है, हालांकि पिताजी उनको अंग्रेजी स्कूल में भेजता है। मैंने कहा बेटा तू बहुत होशियार बनता है, कुछ प्रश्न पूछूंगा बताएगा? वो और कॉन्फिडेंस से बोला पूछो पूछो, क्या पूछना है? मैंने कहा इधर आ, गाय हमारी माता है उसके बारे में कुछ आता है? बोले कुछ नहीं आता है। मैंने कहा कैसे संस्कार है? बोले फालतू बात मत करो, आप मुझे अभी बताओ, 2 मिनट में याद करके आपको सुना दूंगा। तो मैंने कहा सुन ले, गाय के 4 पैर होते हैं, गाय के 2 सींग होते हैं, गाय की 2 आंखें होती है, गाय का एक मुंह होता है, गाय की पूंछ होती है। मैंने कहा ठीक है। बोले हाँ ठीक है। मैंने कल से सुना। लड़का शुरू हो गया। गाय के 4 पैर होते हैं, गाय के 2 कान होते हैं, गाय के 2 सींग होते हैं, गाय का एक मुंह होता है, गाय की पूंछ होती है। उसके बोलने का तरीका ऐसा था, लगा लड़का मुझे परास्त कर रहा है। मैंने कहा ऐसा कर, अब तू कुत्ते के बारे में बता। मुझे लगा लड़का गड़बड़ा जाएगा, लेकिन लड़का शुरू हो गया। कुत्ते के 4 पैर होते हैं, कुत्ते के 2 कान होते हैं, कुत्ते की 2 आंखें होती है, कुत्ते का एक मुंह होता है, कुत्ते की एक दुम होती है। मैंने कहा वाह, चला आदमी के बारे में बता। लड़का उसी तरह शुरू हो गया। आदमी के 2 पैर होते हैं, आदमी के 2 हाथ होते हैं, आदमी की 2 आंखें होती है, आदमी का एक मुंह होता है और आदमी की एक दुम होती है। अरे मैंने कहा पगले, आदमी की दुम कहाँ होती है? लड़का पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोला कि नहीं अंकल, आदमी की दुम होती है, हिलाता भी है, दिखती नहीं है। ये बच्चे साहब, ये बच्चे इस तरह सोचते। मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने इससे सोचा कि इसको और कुछ पूछता हूँ। दुनिया का सबसे सरल प्रश्न, हम सनातन संस्कृति को जीने वाले लोग गांव माता के बारे में क्या नहीं जानते? मैंने उससे पूछा कि बता बेटा गाय क्या देती है? लेकिन उस बेटे का उत्तर अलग ही था। मैंने कहा बता बेटा गाय क्या देती है? तो लड़का पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोला कि अंकल गाय गोबर देती है। मैंने कहा पागल बच्चे, भारतीय संस्कृति को जीने वाले हम लोग गायों को हम माता बोलते हैं, गाय गोबर नहीं बेटा दूध देती है। लेकिन वो लड़का पूरा टेक्निकल जवाब दे गया कि नहीं अंकल, गाय तो गोबर ही देती है, दूध तो निकालना पड़ता है। बच्चे प्रैक्टिकल क्या दिमाग लगाते हैं साहब। मैंने कहा इसको अब तो मैं परास्त करके रहूंगा। मैंने इससे और एक प्रश्न पूछा साहब, एक ऐसा प्रश्न जिसको सुन सुन के आपका दिमाग पक गया है, हम भी उसका उत्तर ढूंढ रहे हैं, लेकिन बच्चे का दिमाग देखना। मैंने कहा बता बेटा पहले मुर्गी या अंडा? मुझे लगा लड़का अब हाथ जोड़ लेगा, लेकिन साहब उस आधुनिक बच्चे ने जो जवाब दिया कि मैं हाथ जोड़ने की स्थिति में आ गया। मैंने कहा बता बेटा पहले मुर्गी या अंडा? लड़का पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोला अंकल पहले मुर्गी। मैंने कहा अंडा क्यों नहीं? लड़के का जवाब अगर टेक्निकली परफेक्ट लगे तो मजे लेना, तालियां देना। मैंने कहा बेटा मुर्गी, मैंने कहा बेटा पहले अंडा या मुर्गी? लड़का कॉन्फिडेंस के साथ बोला अंकल पहले मुर्गी। मैंने कहा अंडा क्यों नहीं? लड़का कॉन्फिडेंस के साथ बोला
कि अंकल पहले अगर अंडा आता और धोखे से उसमें से मुर्गा निकल जाता तो जनरेशन कैसे आगे बढ़ती। दिमाग लगाते साहब, अपने अपने तरीके से दिमाग लगाते हैं। तब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि खरपतवार ज्यादा हो तो फसल खराब होने का डर है। मैं अपनी 4 पंक्तियां अंतिम आप तक पहुंचा रहा हूं। बात अच्छी लगे देहाती की तो तालियों से विदा देना। कि खरपतवार ज्यादा हो तो फसल खराब होने का डर है, ब्यास रहे लापरवाह तो असल खराब होने का डर है। और अपने माँ बाप को सम्मान के साथ रखना घर में दोस्तों, और बच्चों को नहीं दिए संस्कार तो नस्ल खराब होने का डर है। बच्चों को नहीं दिए संस्कार तो नस्ल खराब होने का डर है।